हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी है पेज नंबर 227 और 228। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है संसद को अनुच्छेद 169 के तहत, जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है, कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल अगला भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 500। न्यूनतम 60 है और अधिकतम 500 है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 तथा कम से कम 40 होता है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है 2,50,000। मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1889 द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है। 1993 के चुनाव में संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज विषय है राज सूची का। 11वां अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश।
ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय समिति ने। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। गठन हुआ था 1977 में। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नगरपालिका का वर्णन है भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरपालिका से। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है 18। नगरपालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन विषय है राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687-88 में मद्रास में। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था 1726 में। नगरपालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर NK सिंह जो 15वें क्रम के हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25। केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसमें 10 सदस्य और 6 वर्ष के लिए होता है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 है। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1969 द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारी या आयोग का गठन जून 1983 को हुआ था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु।
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में। समान नागरिक संविधा लागू एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार है विधिक अधिकार। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क एवं ट्रिवेरेनस ने। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रिवेनस जर्मनी के। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक है लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक है केपलर। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुंडो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था W वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%।
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होता है 4 ए, बी, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रेक। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है विटामिन ए। पीत जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोस्की सैने ने किया। विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कॉकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.43 गुने 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक।
जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। प्यूटरेटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है प्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरेटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग है वंध्यता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वंध्यता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 में। एक वंध्यता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है दांत टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होता है अंगुली। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। 1984 में हुआ था रिसाव। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण या हरित लवक। पत्ती का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। थैंक यू दोस्तों।